बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्टैंडर्ड 4 का चैप्टर 3 का सबका काम अपना अपना का एक्सप्लेनेशन। आज हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है हमारे पेज नंबर, देखो बच्चों यहाँ पे पेज नंबर है हमारा 20। एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी स्टार्ट हो रही है। पहले तो हम ये श्रुत लेखन है उच्चार वो हम बोलेंगे। नन्ही, मैदान, शहद, कड़कना, मुश्किल, चिल्लाना, पर्वत और दखल। उसके बाद आ रहा है कीजिए और सीखिए। उसके अंदर है नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, नन्ही परी कहाँ रहती थी। तो उसका आंसर मैंने नोटबुक के अंदर नोट्स बनाई है उसकी, तो उसके अंदर हमारा ये आंसर है, नन्ही परी पेड़ पर रहती थी। उसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले बारिश होने की बात किसने कही। तो उसका आंसर आएगा, सबसे पहले बारिश होने की बात रोहित ने कही थी। उसके बाद आएगा, आसमान में बादल छाने के बाद क्या हुआ। तो उसका आंसर है, आसमान में बादल छाने के बाद बिजली कड़कने लगी और बड़ी बड़ी बूंदे पड़ने लगी। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 3 आंसर्स है वो हमारे यहाँ पे हो गए। उसके बाद आ रहा है हमारा लिखिए, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो हमें टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखनी है, तो उसके आंसर हमारे उसके अंदर ही है। खाली स्थान में कहानी से चुनकर शब्द भरिए। क, बच्चे खाली जगह में खेल रहे थे, तो उसका आंसर है मैदान। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। ख, सूरज दादा बहुत खाली जगह लगते थे, तो सूरज दादा बहुत नाराज लगते थे। उसके बाद है ग, आसमान में खाली जगह छाने लगे, तो उसका आंसर आएगा, आसमान में काले बादल छाने लगे। ग, हमें किसी के काम में खाली जगह नहीं देना चाहिए, तो उसका आंसर है, हमें किसी के काम में दखल नहीं देना चाहिए। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, जो है एमसीक्यू। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क, परी का चेहरा कैसा था। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चांद जैसा, सूरज जैसा कि तारे जैसा। तो उसका आंसर यहाँ पे आएगा चांद जैसा। उसके बाद है, पेड़ की छाया में कौन आ गया। तो उसका आंसर है परी, बच्चे कि सूरज दादा। तो उसका आंसर है बच्चे। उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट पेज पे, वहां पे दिया गया है नंबर 3 ग, खेलने को कौन मना करने लगा। तो उसका आंसर है पापा, बहन, मम्मी। तो उसका आंसर आएगा मम्मी। उसके बाद है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पहला क्वेश्चन है, नन्ही परी कैसी थी। तो उसका आंसर आएगा, नन्ही परी बहुत सुंदर थी और उसकी बोली भी शहद जैसी मीठी थी। शहद बहुत मीठा आता है ना, तो वो भी बहुत मीठी मीठी बोली बोल रही थी। ख, बच्चों को डरता देखकर परी ने क्या कहा। तो उसका आंसर है, बच्चों को डरता देखकर परी ने कहा, डरो मत, मैं परी हूँ, मैं आपको खेलते हुए देख रही थी। उसके बाद है ग, 2 दिन तक लगातार बारिश होने से क्या हुआ। तो उसका आंसर है, 2 दिन तक लगातार बारिश होने से चारों ओर पानी ही पानी हो गया। इतनी बारिश में खेलना भी मुश्किल हो गया। अभी हम देखेंगे कल्पना कीजिए। तो उसके अंदर हमें बताया गया है, देखो, यदि कई दिन तक सूरज न निकले तो क्या होगा। आपको इससे कौन कौन सी कठिनाइयां होगी। तो बच्चों, अगर सूरज ही ना निकले तो पहली तो बात है कि कभी उजाला ही ना हो, क्योंकि सूरज निकलता है और उजाला आता है, क्योंकि रात का टाइम तो हमारा हमेशा अंधेरा ही होता है।
और सूरज निकलता है तो ही हमें पता चलता है कि सुबह हो गई, तो हमें हमारे डेली रूटीन करने का टाइम हो गया है। तो अगर सूरज ही ना निकले तो हमारे सारे के सारे काम अटक जाएंगे, हमें टाइम का पता ही नहीं चलेगा और हमें काफी सारी मुश्किलें होगी, क्योंकि सूरज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके आते ही काफी सारे काम भी बनते हैं। हमारे जीने के लिए सूरज भी एक आवश्यक चीज है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और ये ओपन हैंडेड है, आपको भी जो भी आए वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं सूरज के रिलेटेड। उसके बाद है, आपको अपने घर के पास एक परी मिलती है, आप परी से क्या क्या बात करोगे? तो बच्चों, आपको जो अच्छा लगे आप उसने उसके साथ बात करने के लिए आपने जो भी कुछ सोचा होगा वो आप अपनी मर्जी से अपनी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, बातचीत कीजिए। आप जब कई दिन तक घर से बाहर नहीं जा पाते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो बच्चों, आप भी अगर बारिश आ जाए और आप हमेशा घर में ही रहे, घर से बाहर कहीं निकले ही ना, तो फिर आपको कैसा होता है? जैसे कि घुटन महसूस होती है, जैसे कि हम कहीं गए ही नहीं, जैसे कि हम थम गए हो एक जगह पे, जैसे कुछ हमारा कुछ नया हो ही नहीं रहा है। हम जैसे अकड़ जाते हैं एक जगह पे रह रह के, तो हमें भी कुछ चेंजेस चाहिए, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारा मूड भी ऑफ रहता है एक ही चीज करते करते। तो फिर हमें कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए थोड़ा बहुत तो बाहर निकलना पड़ता ही है। एक ही जगह पर रहने से मानस अकड़ जाता है। तो आप अपनी तरफ से यहाँ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है, यदि आप अपने दोस्तों के साथ ना खेल पाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे में आप क्या करोगे? ये तो देखो बच्चों, ये तो एक सामान्य सवाल है। अगर सारे बच्चे खेल रहे हो और कोई बच्चा अगर खेलने के लिए जाए और बाकी के बच्चे उसको मना कर देते हैं, तो उसके मन पे क्या गुजरती है? वो बेचारा एकदम मायूस हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे क्यों नहीं खेलने दे रहे हैं, आखिर क्या कमी है मुझ में, मैं क्यों उनके लोगों के साथ नहीं खेल पाता हूँ। तो वो बेचारा, उसका आत्मविश्वास भी टूट जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है कि मेरे दोस्त मुझे खेलने नहीं दे रहे। और दूसरा एग्जाम्पल कि अगर बारिश के कुछ भी हो जाए, जैसे कि कोरोना वाली बीमारी भी आ गई थी, तो एक दूसरे के साथ हम मिल नहीं पा रहे थे, एक दूसरे को घर नहीं जा पा रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल नहीं पा रहे थे, तो उस समय में भी हम बहुत ही सहम गए थे कि ये भाई क्या है, हम मिल भी नहीं सकते, खेल भी नहीं सकते, ये सब क्या हो रहा है। तो हमें जो महसूस होता है वो सब हर चीजें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा व्याकरण, मतलब कि ग्रामर का टॉपिक, भाषा तथा व्याकरण। वो है हमारे पेज नंबर 22 पे। यहाँ पे नंबर 1, कहानी से ए तथा ए की मात्रा वाले शब्द लिखिए। तो जिसके ऊपर ए की मात्रा और ए की मात्रा आती है वैसे शब्द हमें लिखने हैं। तो पहले है ए की मात्रा, तो ए की मात्रा से बनेगा सेब, उससे, देख, काले, देखते, ये सारे शब्द आए हैं। फिर ऐसे, तो उसके आएगा जैसे, वैसे, मैदान और बैठ। ये शब्द हमारी स्टोरी में जो है वो हमने लिए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर संयुक्त अक्षर वाले शब्द बनाते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। जैसे नन्ही, देखा, तो है न, आधा है, उसके बाद प्लस करके ह है और उसके बाद न है। तो उदाहरण के अनुसार कहानी से संयुक्त अक्षर वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला है संयुक्त अक्षर, मतलब कि एक आधा होता है, एक पूरा होता है, जो दोनों जुड़े हुए अक्षर होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। पहला है अच्छा, धन्यवाद, मुश्किल, महत्व, ये सारे अक्षर संयुक्त अक्षर है। उसके बाद है दूसरा है नंबर 3, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीत शब्द, जिसको हम अपोजिट भी बोलते हैं, तो कहते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखे, विलोम शब्दों को हम अपोजिट भी बोलते हैं। तो पहला है अच्छा, तो उसका अपोजिट आएगा बुरा। फिर है खुश, तो उसका आएगा दुख।
उसके बाद है बड़ी, उसका आएगा छोटी। उसके बाद है पास, तो उसका आएगा दूर। उसके बाद है गर्मी, तो उसका आएगा सर्दी। फिर है दिन, तो उसका आएगा रात। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। नंबर 1, नन्ही। नन्ही चिड़िया आसमान में उड़ती है। परी। परी बहुत सुंदर है। बारिश। मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है। धूप। सर्दियों में धूप अच्छी लगती है। आप अपनी मर्जी से भी इसके अंदर सेंटेंस बना सकते हैं बच्चों, लेकिन बस यही नियम है कि जो शब्द दिया गया है वो उसके अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो रहे हैं। इसके बाद वाला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आएगा, और थोड़ा ग्रामर वाला जो हमने लिया था वो आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन हमने पूछा था उसका जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगी। बराबर है, देख लीजिए नोटबुक के अंदर हमारे क्वेश्चन है कि यदि कई दिन तक, जो मैंने आपको बोला था वो भी यहाँ पे मैंने दिया गया है। यदि कई दिनों तक सूरज न निकले तो अंधेरा छा जाएगा। फिर हमें घर में बत्तियां जलाकर रखनी पड़ेगी। सूरज नहीं निकलेगा तो उससे खेलने कूदने में दिक्कत होगी। हम स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। फिर हमने यहाँ पे सही और गलत हमने अपनी मर्जी से बनाए, देख लो। एक शहर में नन्ही सी प्यारी सी परी थी, हाँ तो वो सही है। सेकंड नंबर, बहुत से बच्चे मैदान में खेल रहे थे, हाँ तो सही है वो भी। परी की परी की बोली शहद जैसी मीठी थी, हाँ तो वो भी सही है। छोटी छोटी बूंदे पड़ने लगी, गलत, क्योंकि बारिश तो आती ही नहीं थी। बच्चे परी को धन्यवाद कहकर खेलने लगे, वो भी सही, क्योंकि बच्चों ने एक बार धूप की कंतार के बारिश मांगी, फिर बारिश से कंतार के वापस धूप मांगी, तो ये सब वो लोग उसको थैंक यू किया उसके लिए उसने। अभी हमने ए और ए की मात्रा देखी। अभी हम यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए मात्राओं से शब्द लिखिए। तो यहाँ पे है आ की मात्रा। आ की मात्रा वाला शब्द में आएगा काम, बादल, काला, माला, जाप। फिर है ई की मात्रा वाले शब्द, उसके अंदर आएगा हस्व ई की मात्रा है, यानी कि छोटा ई। किताब, मिशन, किसान, दिन और बिल्ली। उसके बाद है आप कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं और क्यों? तो हमें क्रिकेट, बैडमिंटन, लूडो, खो खो आदि खेलना पसंद है। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। उसके बाद है यदि कोई आपके खेल में बाधा पहुंचाए तो आपको कैसा लगेगा? तो उसका आंसर है यदि कोई हमारे खेल में बाधा पहुंचाए तो हमें नहीं अच्छा लगेगा। किसने किससे कहा, मतलब कि कौन किसको बोलता है? तो उसका आंसर है कितनी गर्मी है। तो कौन बोला? रमन ने राज से कहा। उसके बाद है काश बारिश हो जाती, तो रोहित ने बच्चों से कहा। आप लोग क्या चाहते हो? परी ने बच्चों से कहा। धूप चाहिए धूप, सभी बच्चों ने किसको कहा? परी को कहा। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। उसकी एक्सरसाइज भी ऑलरेडी हमने पहले एक्सप्लेन कर दी थी। अब मैंने यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन की है, चैप्टर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।